ओ प्यारी मैया, ओ प्यारे लाला, वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये काम मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलो अब कथा का आनंद लेते हैं। राधा रमणम हरे हरे पद में सबसे पहले यही वाला श्लोक आता है। कितना सुंदर अर्थ है इसका। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, कि हे नाथ, हमारी वाणी को आपकी आपकी चर्चा करने, आपका नाम गाने का अधिकार प्राप्त हो, कानों को आपकी कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हो, हाथों को आपकी सेवा करने का, चरणों को आपकी प्रदक्षिणा करने का, मन को, बुद्धि को आपके स्मरण करने का, सिर को आपके चरणों में झुकने का अधिकार प्राप्त हो। सबके लिए मांगा, लेकिन अंत में दृष्टि के लिए कुछ अलग मांगा। ध्यान से सब लोग सुनो। कानों के लिए, जीव के लिए, हाथ के लिए, पैरों के लिए, मन बुद्धि के लिए, सबके लिए भगवान मांगे कुबेर के पुत्रों ने, लेकिन दृष्टि के लिए भगवान नहीं मांगे। क्या मांगा? बोले दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम। हे नाथ, दृष्टि को कुछ और दे दीजिए। बोले क्या दूं? बोले आप मत दिखना, तो आपकी कथा सुनाने वाले, आपका स्मरण करने वाले, आपके चरणों का नित्य तिलक धारण करने वाले, आपकी सेवा करने वाले, आपके रसिक भक्तों का हमको दर्शन हो, ऐसी दृष्टि पर कृपा कीजिए। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम। ठाकुर जी बोले हमारे दर्शन नहीं मांगे, हमारे रसिकों के दर्शन मांगे, हमारे भक्तों के दर्शन मांगे। बोले नाथ, आप एक बार दिखोगे और फिर सदा वैसे ही दिखोगे, लेकिन आपके रसिक जन दिखेंगे और वो जब जब कथा सुनाएंगे, जब जब भाव सुनाएंगे, तब तब आपके नए नए रूप का वर्णन करेंगे, नया नया आपका दर्शन कराएंगे। इसलिए नाथ, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम, आपके तनुओं का दर्शन हो, आपके बालक, आपके गुणानुवाद गाने वाले रसिकों का दर्शन हो, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। दोनों पर कृपा की भगवान ने। ब्रजवासियों को जोर की आवाज आई, जाकर के देखा तो वृक्ष गिरे पड़े हैं, लाला बीच में ठाड़ो है। सब ब्रजवासी ने कही, बोले कि मैया तुमने काई को बांध दियो लाला, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ गिर गए यहाँ पे। मैया बोली वो तो भूल है गई, अब हम गोकुल में ना रुकेंगे। जन्म लियो, पूतना आ गई, वहां के बाद में फिर तृणावर्त आ गयो, वहां के बाद फिर सक्टासुर आ गयो, कोई ना कोई दैत्य आतो ही जा रहा है, और अब ये दो वृक्ष गिर गए। हमें तो लगे गोकुल में कोई लाला पे कोई अला बलाय आ गई है, कहीं और चल रहे हैं अब। तब नंद बाबा के एक भैया ने कहा, एक नव कानन है, आप कहो तो वहां चलो। और उस नव कानन का नाम क्या है? कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। सब लोग नेत्र बंद करके श्री धाम का स्मरण करो, और अंतिम बार या जितनी बार वृंदावन गए हो उनकी जो स्मृतियां हैं, श्री राधा रमण जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन, गिरिराज जी का दर्शन, कुंज बिहारी लाल जी का दर्शन, वृंदावन के रसिकों का दर्शन, ब्रजवासियों का दर्शन, सबको याद करो। उल्लासनगर में बैठे बैठे ही व्रज का स्मरण करो, और थोड़ी देर के लिए चल दीजिए ठाकुर जी के साथ वृंदावन। चलो मन वृंदावन की ओर, मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर,
सब गाओ। हे चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, श्री वृंदावन धाम की। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन वृंदावन में यमुना किनारा, जहाँ नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की वृंदावन की हे चलो मन वृंदावन की हे चलो मन वृंदावन की श्री वृंदावन धाम की। जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद
किशोर। नटवर नंद किशोर। हे चलो मन वृंद की ओर। हे चलो मन वृंदावन 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 की ओर। वृंदावन की ओर। वृंदावन की वृंदावन की ओर। वृंदावन की हे चलो मन वृंदावन की ओर। 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 चलो मन वृंदावन। जो को वृंदावन रस चाखे, जो को वृंदावन रस चाखे। जो को वृंदावन रस चाखे। कोई वृंदावन रस चाखे। हे भुवन चतुर्दश तिहु लोक लो। भुवन चतुर्दश तिहु लोक लो। भुवन चतुर्दश तिहु लोक लो। चतुर्दश तिहु लोक लो। हे सपने हु नाही बिलाखे, जो को वृंदावन रस चाखे। वृंदावन रस चाखे। जो को वृंदावन रस चाखे। वृंदावन रस चाखे। हे जुगल रूप अरि पलक न खोवे। प्यार पलक न खोए। जुगल रूप अरि पलक न खोवे। प्यार पलक न खोए। जहाँ लोभ दिखावे लाखे, जो को वृंदावन रस चाखे। जो को वृंदावन रस चाखे। जो को वृंदावन रस चाखे। वृंदावन रस चाखे। हे प्रेम मगन हो भुजा उठा के। मगन हो भुजा उठा के। प्रेम मगन हो भुजा उठा के। मगन हो भुजा उठा के। श्री राधा राधा गावे, जो को वृंदावन रस चाखे। वृंदावन रस चाखे। जो को वृंदावन रस चाखे। वृंदावन रस चाखे। हमारे माई श्यामा जू को राज। 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 हो जाके अधीन सदा ही सावरो। 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 हो या ब्रज को सिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। 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 हमारे माई श्यामा जू। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन
वृंदावन वृंदावन वृंदावन रहो रे। गाओ भाव से। श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 चलो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। हे वृंदावन 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 रहो रे। हे वृंदावन 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 रहो रे। श्री 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 वृंदावन 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 रहो रे। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकालसुखावहम् गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रे तृणवेरुधम्। वृंदावन बंधुओं, वृंदावन के कई अर्थ हैं। तुलसी का वन वृंदावन, एक अर्थ से वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है, वृंदाव। और जहां वो अपने पूर्ण रंग में विचरण करें उसको वृंदावन कहते हैं। वृंदाव श्री कृष्ण जहां पर अपने प्रेमी भक्तों के साथ आनंद कर अपने पूर्ण रंग में रहें, वो वृंदावन है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी आए और इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने अपने हाथों से की है। भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे हैं। किशोरी जी से निवेदन करते हैं कि आप भी चलो। तब किशोरी जी कहती हैं, यमुना, गिरिराज और वृंदावन, इन तीनों के बिना मैं नहीं जाऊंगी। इसका मतलब है कि ये तीनों ब्रह्मा के निर्माण से नहीं प्रकट हुए हैं, ये किशोरी जी ने बनाए हैं, यमुना जी, गिरिराज जी और श्री वृंदावन। तब ठाकुर जी ने कहा कि आपकी आज्ञा होगी तो मैं गोलोक धाम से इन तीनों को पृथ्वी पर लेके चलता हूं।
बंधु एक बात हम कह दें, अब आप लोगों को कहने का कोई फायदा नहीं है इसका। आजकल हमारे सीरियल मूवीज वाले लोग बिल्कुल कथा नहीं सुनते, बिल्कुल भी। केवल और केवल वो चीजें लेते हैं जिससे थोड़ा इंटरेस्ट बने लोगों का, और बस बना देते हैं सामग्री। बिल्कुल भी विचार नहीं करते। इतनी कथाएं होती हैं, इतनी संख्या में लोग कथा में आते हैं, सब कुछ सुनते हैं, पर हमारे निर्माता लोग बिल्कुल नहीं सुनते, और फिर वो बना देते हैं जिससे हम लोगों को बहुत पीड़ा होने लगती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई थी पिछले साल, उसके निर्माता अश्विन जी हमसे कितनी बार मिले, कई संतों से कितनी बार मिले, सब पुराणों के, वेदों के एक एक भाव को खोज खोज करके निकाल करके, कुछ भी नमक मिर्च नहीं लगाना है जिससे देखने वाले को आनंद आवे, जो वास्तविकता है वो प्रकट करना है। और उन्होंने बनाया, और फिर कैसी नरसिम्हा मूवी बनी, आज तक बालक उसको देखते हैं, कितनी बढ़िया बनी। लोगों के चित्त में और विशेष रूप से बालकों के चित्त में उसका एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि उसके बाद कई घरों में बालक प्रहलाद की तरह भक्ति करने लगे, भजन करने लगे, भाव रखने लगे। ऐसे ही हमारी प्रार्थना है आपके बगल वाले शहर से और वहां के निर्माताओं से कि आजकल भक्ति ट्रेंड में चल रही है, इसलिए ट्रेंडिंग के नाम पर आप सब बनाइए, पर थोड़ा तो जाके कथा सुना कीजिए, थोड़ा तो कथा करने वाले और कई संत भारत के हैं उनसे पूछ तो लिया कीजिए कि ये बात हम ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, इसमें क्या प्रमाण है। हमें फिर बाद में ये भी लगता है कि हम क्यों रोकें, किसी प्रकार से लोगों में भक्ति तो जाग रही है, देखने तो जा रहे हैं, पर मन में फिर आता है कि गलत नहीं देखना है। इसलिए आपके संपर्क में भी हो तो उनसे कहा कीजिए, कभी कुछ ऐसा निर्माण करने जा रहे हैं, बोले पहले कथा सुनिए, पहले आचार्यों से एकांत में मिलकर के उनसे पूरी बातें समझिए कि ऐसा ऐसा है, क्या ऐसा है, वो कहें तो ही दिखाइए, नहीं तो मत दिखाइए। और हमारे प्रिया प्रियतम के निज भाव तो इतने गोपनीय रखे गए हैं, कई बार मैं भी कथाओं में उनका उद्घाटन कर देता हूं, बाद में फिर मुझे भी लगता है कि ये बताना नहीं चाहिए था। क्यों? पता नहीं इसको किस रूप में लिया गया होगा और कौन किसकी भावना में क्या आया होगा। आजकल का सिनेमा और लैला मजनू वाले भाव रखने वाले लोग प्रिया प्रियतम के प्रेम को भी वैसे ही आकलन करेंगे, वैसा प्रेम नहीं है। सबसे पहली बात, योगेश्वर कृष्ण 16 वर्षीय ही रहते हैं। अब आप कृष्ण के रोल में जिनको ले रहे हैं वो व्यक्ति 25 साल का है, 30 साल का है, उसकी बॉडी शॉडी बन रही है, उसके पूरे वो लग ही नहीं रहे हैं कृष्ण से। कृष्ण सदा 16 वर्षीय हैं, कम से कम 13, 14, 15 वर्ष का बालक ही कृष्ण के रूप में आना चाहिए। और जो बालक कृष्ण के रूप में आवे, रूप धारण करने से पहले आचरण में भी कृष्ण लावे। पहले तो जो पात्र बन रहे हैं उन्हीं को ही कथा सुनवाइए। किशोरी जी का रूप धारण करना सामान्य बात है। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का तन राधा भाव को लेकर के पृथ्वी पर आए हैं। शरीर श्री कृष्ण का है पर मन किशोरी जी का है, वही चैतन्य महाप्रभु हैं। किशोरी जी से कितनी याचना करते हैं कि आप अपना हृदय मुझको दे दीजिए। किशोरी जी ने लाख बार मना किया, आप सहन नहीं कर पाओगे, आपके प्रेम का विरह आप सह नहीं पाओगे। बार बार प्रार्थना करने पर तब जाकर के किशोरी जी ने कृपा की और वही चैतन्य महाप्रभु बन के आए। स्थिति कभी महाप्रभु जी का चरित्र सुनिए, 2 दिन केवल चरित्र का प्रारंभ हुआ था नासिक में, जितने लोग थे वहां सबके नेत्र सजल हो गए थे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। किशोरी जी का रूप धारण करना इतना सरल है, मेकअप करके या श्रृंगार करके आप सुंदर दिख सकते हो, पर किशोरी जी नहीं बन पाओगे। उसके लिए विरह का अथाह समुद्र चाहिए चित्त में।
हमारे हित ध्रुव दास जी वर्णन करते हैं किशोरी जी कैसी हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। न कहू न रिस कहीं भूले हु न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी हैं। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी के प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही इनके उपासी। कितनी, अब उन किशोरी जी का रूप धारण तो कर लेते हैं, दुनिया देख लेती होगी, पर हमको पता नहीं क्यों जब ठाकुर जी के कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले और बहुत प्रेम से भजन साधन करने वालों को वहां दर्शन करने में पीड़ा होती है। किशोरी जी लगती नहीं है, ठाकुर जी लगते नहीं है। इसलिए इसका विचार करना चाहिए। हमको अच्छा लगता है कि आप उसका प्रचार करो। नरसिम्हा मूवी का हमने 3 बार सब लोगों को ले जा करके देखे हैं मूवी। उन्होंने जो जो पूछा सब बताया। अभी भी उनकी अगली पिक्चर आनी है, उन्होंने कहा था कि महाराज जी कुछ बताना। मैंने कहा आप आना जरूर, बताएंगे। ऐसे ही करना चाहिए। हमको पिक्चरों में नमक मसाले डालने हैं, ठाकुर जी की लीला में नहीं। वैसे ही बहुत अफवाहें फैली हुई हैं ठाकुर जी के नाम पर, और ज्यादा हम उसमें कुछ ऊपर नीचे का मिला देते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। इसका ध्यान दिया जाए। तो किशोरी जी के लिए ठाकुर जी वृंदावन को लेकर के आए, और उसी वृंदावन में अब जब ठाकुर जी प्रवेश करने तो बड़े प्रसन्न हैं। वृंदावन में ठाकुर जी लीला करने लगे। भगवान ने वत्सासुर नाम के एक दैत्य का वध किया, जो कि बछड़े के रूप में आया था। तो किशोरी जी मान करके बैठ गई। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? बोले आपने बछड़ा मारा? बोले बछड़ा नहीं था, वो राक्षस था बछड़े के रूप में। तब किशोरी जी बोली किसी भी रूप में हो, है तो बछड़ा। अब आप हमसे बात मत करो, आपको गौ हत्या का दोष लगा है। ठाकुर जी बोले हे श्यामाजू मुझको आज्ञा करो, मैं कहा करूं? अरे मैंने तो राक्षस ही मारो। तब किशोरी जी बोली एक नवीन कुंड का निर्माण करो अपने हाथों से, उसमें स्नान करो, पवित्र हो, तब हमसे बात करना। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड, श्याम कुंड का निर्माण किया गिरिराज जी में। स्नान किया, किशोरी जी के पास जाके बैठे तो किशोरी जी बोली मुंह को तुम पे भरोसा ना है, अब मैं एक और कुंड बनाऊंगी, वहां मैं स्नान करी हूं। तब किशोरी जी ने कुंड निर्माण किया, राधा कुंड, उसमें ठाकुर जी ने स्नान किया। श्याम कुंड राधा कुंड अगल बगल में ही हैं दोनों। वहां ठाकुर जी ने जब स्नान किया तब किशोरी जी ने अपना मान छोड़ा और ठाकुर जी से बात करे। अब सोचिए, राक्षस के रूप में भी वत्स किशोरी जी ठाकुर जी से भी ज्यादा गौ प्रेमी हैं। गौ भक्त, गौ प्रेम ठाकुर जी से भी ज्यादा किशोरी जी के चित्त में, कि राक्षस के रूप में भी अगर बछड़ा है तो भी उसको मारना नहीं है, वो गौ के रूप में है। ऐसी हमारी किशोरी जी जो ठाकुर जी को भी नहीं बख्शती हैं अगर वो गौ प्रेम में किंचित दोष भी ले आते हैं तो। बंधुओं, जब कभी भी आप लोग जाते हैं वृंदावन, हमारी एक प्रार्थना है गिरिराज जी जरूर जाया करो। वृंदावन से लौटते समय श्री गिरिराज जी को प्रणाम किए बिना मत आया करो। गोवर्धन जाइए, परिक्रमा लगाइए, परिक्रमा नहीं लगा सकते तो केवल मुकुट मुखार बिंद का दर्शन, गिरिराज जी का दर्शन, राधा कुंड का दर्शन, श्याम कुंड का दर्शन करके तब लौटो। उनको दर्शन किए बिना नहीं आना है। और अगर अवसर मिले तो श्री राधा कुंड का आचमन करो, प्रणाम करो, खूब प्रेम से वहां स्नान करो। हमने एक बार दंडवती लगाई थी, राधा कुंड से ही लगाई। दुनिया मुकुट मुखार बिंद से लगाती है, हमने राधा कुंड से प्रारंभ की। और प्रयास करते हैं जब भी परिक्रमा भी जाते हैं तो राधा कुंड से ही शुरू करते हैं, राधा कुंड पर विश्राम। राधा कुंड की महिमा कितनी है ये तो व्रज में कथा होगी तो ही बताऊंगा मैं, उसका यहां पर वर्णन नहीं कर पाऊंगा, पर अद्भुत है। किशोरी जी के हृदय का जितना भी प्रेम है वो रस युक्त होकर के राधा कुंड बन गया है।
उसका एक बिंदु भी यदि मुख में चला जाए ना भाव से। अब बात ऐसी है, लोग पीते तो बहुत हैं राधा कुंड, लेकिन फिर भी भाव नहीं आ रहा। अरे भाई तुम कितना भी बीज डालो, भूमि भी तो उपजाऊ होनी चाहिए। अब आप कितना भी राधा कुंड पियो, लेकिन हृदय का निर्माण यदि उचित नहीं हुआ है, हृदय में सरलता, सहजता, प्रेम, भाव ये सब नहीं है, तो राधा कुंड जल से फिर कुछ नहीं होगा। पहले हृदय का निर्माण सुंदर करो, फिर राधा कुंड की एक बिंदु भी, एक कणिका भी यदि मुख में गई, अद्भुत चमत्कार जैसा होने लगेगा। ऐसा राधा कुंड है। उनको प्रणाम। भगवान ने इस प्रकार कई दैत्यों का वध वृंदावन में किया। एक कालिया नाग नाम का एक नाग यमुना जी में आ गया था। भगवान ने उसको नथ करके उसको यमुना जी से बाहर किया। सब ब्रजवासियों के साथ में मधुर लीला, वेणु गीत का प्रसंग आता है। ठाकुर जी वन में गैया चराने जाते हैं और व्रज की गोपियों को घर में बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। कैसे? बोले इतना प्रेम युक्त हो चुकी हैं कि नेत्र बंद करके चिंतन करती हैं और ठाकुर जी कहाँ क्या कैसी लीला कर रहे हैं वो सब गोपियों को दिखने लगता है। उसी को वेणु गीत में गोपियों ने वर्णन किया कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरय गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। कितनी सुंदर झांकी है। वरहा पीड़म नटवर वपुहु, ठाकुर जी ने अपने सिर पर एक वरहा पीड़म यानी कि मोर मुकुट धारण किया है। नटवर वपुहु, आकर्षण जिनको देख करके होता है, ऐसे आकर्षण करने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री कृष्ण लग रहे हैं। नटवर वपु का एक अर्थ यह भी हो सकता है किसी का मुख आकर्षित करता है, किसी के हाथ आकर्षित करते हैं, किसी की मुस्कान आकर्षित करती है, किसी की चाल आकर्षित करती है, पर इनके अंग में तो एक रोया भी ऐसा नहीं है जो आकर्षित नहीं करता हो। हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कितने मधुर हैं ठाकुर जी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, बोले ऐसी कौन सी क्रिया है ठाकुर जी जिसको देख करके लगे कि ये मधुर नहीं है। सब मधुर है। चलना, उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, हंसना, रोना, नाचना, गाना, सब मधुर है ठाकुर जी का। अरे कई बार कुछ सामान खा करके मुख से उगल भी देते हैं ना, तो वो भी सुंदर लगने लगता है। वमितम मधुरम, सब मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अब ठाकुर जी की अवस्था 7 वर्ष के आसपास हो गई है। इतने आकर्षक हो गए, इतने आकर्षक हो गए कि वन में जाते हैं तो वृक्ष भी अपने स्थान से झुकने लग जाते हैं ठाकुर जी की मधुर झांकी को देखने के लिए। जितनी गाय ठाकुर जी चराने के लिए जाते हैं, वो गाय चलती सामने हैं पर मुख पीछे रखती हैं, ठाकुर जी की ओर देखती रहती हैं। आहा, छोटे छोटे बछड़ा बछिया ठाकुर जी को ही देखते रहते हैं। अरे कई बार तो बछड़ा बछियाओं को 4-4, 5-5 दिन निकल जाता है, मैया का दूध नहीं पीते। क्यों? ठाकुर जी को देखते रहते हैं। फिर ठाकुर जी लेकर के जाते हैं उन बालकों को और उनकी मैया के थन के नीचे ले जा करके थन मुख में डालते हैं। वो बालक तब भी थन पीते हैं तो ठाकुर जी को ही निहारते रहते हैं। इतने सुंदर है। जड़ चेतन हर वस्तु अब ठाकुर जी की ओर आकृष्ट होती जा रही है। इतने सुंदर है। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कान 2 हैं पर कुंडल एक ही पहनते हैं।
कभी इस कान में पहनते हैं, कभी इस कान में पहनते हैं, कभी इसमें पहनते हैं, इसमें बदल बदल करके पुष्पों को धारण करते हैं। विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां, पीतांबरी पहनते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं घुटने घुटने तक, नीचे पैर में सुंदर कड़ूला पहनते हैं, हाथों में कंगन पहनते हैं, यहां बाजूबंद पहनते हैं, गले में वनमाला पहनते हैं, और एक वैजंती माला पहनते हैं। वैजंती माला जो 5 पुष्पों से युक्त होती है उसको वैजंती माला कहते हैं, जिसमें 5 अलग अलग पुष्प हैं, उनसे सजाई गई सुंदर माला वैजंती माला, उसको ठाकुर जी धारण करते हैं। वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुधया, अपने अधर पर धारण करके उस वेणु में जैसे प्राण पिरोते हैं, आहा, मधुर वंशी बज उठती है वृंदावन में। उसका स्वर निर्जीव को भी जीवित कर देता है, मरे हुओं को भी जीवित कर देता है। आहा, बंधुओं 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी व्रज में रहे तो व्रजमंडल में राक्षसों के अलावा किसी की मृत्यु नहीं हुई। जो मरणासन अवस्था में थे वो भी जीवित हो गए थे। क्यों? श्री कृष्ण की रूप माधुरी ऐसी है। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, एक चरण इधर, एक चरण इधर, एक चरण इधर, कभी कमर मटकाते हैं, कभी सिर झुकाते हैं, कभी नैन चलाते हैं। इतने सुंदर ठाकुर जी मधुर मधुर अदाओं से चलते हैं कि सब देख करके निहाल हो जाते हैं ठाकुर जी को। और सबसे बड़ी बात, पादुका नहीं पहनते चरणों में, बिना पादुका के चरणों से वृंदावन में विचरण करते हैं। कई लोग इस बात को सुनने के बाद वृंदावन में जाते हैं, पादुका नहीं पहनते, नंगे पैर ही वृंदावन में रहते हैं कि जहां हमारे श्याम सुंदर ने चरणों में कुछ नहीं पहना, हम क्यों पहने। अनावृत चरणों से पूरे व्रजमंडल को ठाकुर जी आच्छादित करते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति, ऐसे ठाकुर जी की मधुर झांकी का सब ग्वाल बाल वर्णन करते हुए चल रहे हैं। गोपियां जब उस रूप का दर्शन करती हैं तो घर में बैठी बैठी गोपियां कह रही हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसून विवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमुक्षम। गोपियां क्या कह रही हैं यहां? गोपियां कह रही हैं, अरे आंख वालों, जिनके पास भी आंखें हैं और देखने की शक्ति है, तुमने पूरे ब्रह्मांड को देखा, लेकिन गैया चराते हुए श्याम सुंदर कृष्ण को यदि नहीं देखा तो इन आंखों से तुमने कुछ नहीं देखा। बोले अन्य रूप, कई रूप हैं ठाकुर जी के, लेकिन गैया चराते हुए अगर श्याम सुंदर नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा आपने। कैसे जाते हैं ठाकुर जी गैया चराने? बोले श्रृंगार नहीं करते, आभूषण नहीं पहनते, सिर पर एक छोटी सी पाग पहनते हैं। और श्रृंगार के रूप में क्या है? बोले गैया के पैर बांधने वाले लोमना गले में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, चरणों में पहनते हैं। एक सुंदर तिलक माथे पर धारण करते हैं। बाकी गायों की चरण की रज ही ठाकुर जी के माथे पर, गाल पर, नासिका पर सब जगह जाकर के स्पर्श हो जाती है। उसी से ही सुंदर पत्रावलियां बन जाती हैं। और उसके बाद भी ठाकुर जी गैया चराते चराते कटाक्ष, अपने नेत्रों के कटाक्ष से इधर उधर देखते हुए चलते हैं। उस समय के श्याम सुंदर हो ऐसा करके गैयाओं को हाँकते हुए जब चलते हैं, उनके घुंघराले केश, उनकी मधुर चाल और
कंधे पर रखी हुई एक बड़ी सी लाठी जिस पर दोनों हाथ ऐसे लटका लेते हैं, उस समय के श्याम सुंदर बड़े मदमस्त और मधुर रूप में होते हैं। उनका यदि दर्शन नहीं किया तो आंख पाकर के तुमने कुछ नहीं देखा, गोपियां कह रही हैं। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। बहुत सुंदर है वेणु गीत। इस साल जटेरी धाम में कथा थी, वहां वेणु गीत पर मैंने थोड़ी देर कुछ कहने का प्रयास किया था। बाकी 2 साल पूर्व जयपुर में अकिंचन कथा थी, वहां वेणु गीत ही कहा था। बहुत सुंदर है। वेणु गीत को प्रणाम करते हुए आगे भगवान गौचारण करके आते हैं। ब्रजमंडल में सब 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ, सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी जाते हैं, गोवर्धन पूजन करते हैं। इंद्र को अभिमान होता है, इंद्र के मान को दूर करने के लिए ठाकुर जी नख पर गिरिराज जी धारण कर लेते हैं। तत्पश्चात 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके रखते हैं। कुछ समय बाद रास प्रसंग आता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ। व्रज की सब गोपियां आज प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्याम सुंदर हमसे मिलने के लिए आएंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने ब्रह्मा की अनेक रात्रियों को आमंत्रित किया और गोपियों से पहले ही कह दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुमसे मिलूंगा। मैं कथा में बताया करता हूं बंधुओं, हम लोगों के पास 2 समय हैं, दिन और रात। हम दिन को दुनिया को बांटते हैं और रात्रि अपनों के लिए रखते हैं। अपने लिए और अपनों के लिए रात्रि का निर्माण किया है और संसार के लिए दिन का निर्माण किया है। ठाकुर जी दिन भर तो सबके पास रहते हैं, लेकिन गोपियों को रात्रि में बुलाया। इसका मतलब गोपियों को पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हें अपना मान चुका हूं। ये अपनत्व की। अच्छा, यहां गोपियां कौन है? स्त्री गोपियों को मानोगे, पुरुष ठाकुर जी को मानोगे तो भेद आ जाएगा बुद्धि में। इसलिए ठाकुर जी साक्षात भगवान है, परमात्मा है, और गोपियां मैं आप हम सब भक्त जीवात्मा हैं। जो गोपियों के व्यवहार स्वभाव के अनुकूल रहना प्रारंभ कर देता है, उसको ठाकुर जी फिर रात्रि में बुलाना प्रारंभ कर देते हैं। रात्रि में बुलाना मतलब स्वप्न में आकर के अनुभव कराना। हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। चुप चुप रूं कान्हा दुनिया से चोरी, छूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। रात्रि में बुलाने का मतलब क्या है? अनुभव कराने लगते हैं ठाकुर जी स्वप्न के माध्यम से, कभी विचारों के माध्यम से, और रास का अनुभव कराने लगते हैं। इसलिए भगवान ने रात्रि में गोपियों को बुलाया। सब गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि सूर्य तो, चंद्रमा तो निकल आए हैं, लेकिन अभी तक श्याम सुंदर ने बुलाया नहीं। इतने में ही ठाकुर जी ने जाकर के वन में बैठ करके वेणु का नाद किया। वो वेणुनाद सब गोपियों के कान में जाकर के मानो जैसे बुला रहा है, चलो गोपी श्याम सुंदर बुला रहे हैं।
और वो गोपियां यथावत अपने कार्य को उसी क्षण वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं। किसी को कोई ये बात नहीं आई मन में कि कोई मुझे रोके टोके, घर के लोग क्या सोचेंगे, पति परिवार के लोग क्या सोचेंगे। आज सब गोपियों के मन में ये भाव प्रकट हो चुका है, मैं एक भक्त हूं और मेरे प्रियतम परमात्मा मुझे बुला रहे हैं। अब भी अगर लोक लाज मर्यादा इन सब का विचार किया गया तो हमेशा के लिए रह जाऊंगी, कभी मिल नहीं पाऊंगी उन ईश्वर से। और रास में आने वाली गोपियां कौन कौन हैं? बोले श्रुति रूपा, स्मृति रूपा। श्रुति स्मृति किनको कहते हैं? वेदों को ही श्रुति स्मृति कहते हैं। और दंडक वन के वो संत जो राम जी का दर्शन करना चाहते थे, वे सब संत भी आज गोपी बन करके व्रज में प्रकटे हैं, वो सब पहुंचे। सीधी बात, ये सब गोपियां जो रास में पहुंची हैं, ये युगों युगों से ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी रूप में ये ऋषि बन के आए थे, किसी जन्म में ये संत बन के आए थे, किसी जन्म में ये कोई भक्त बन के आए थे। इस बार ये गोपी बन के आई हैं और आज वंशी बजते ही इनको याद आ गया है, अपने जन्म जन्मों की प्रतीक्षा याद आ गई। हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे ठाकुर जी से मिलने की, आज हम गोपी बन के आए हैं, वो हमारे प्रियतम बन के आए, चलो पहुंच चलो। सब गोपियां दौड़ी। कहते हैं कई गोपियों के पतियों ने उनको घर में बंद कर दिया, बोले जाके तो दिखा। तो वो गोपियां वहीं बैठ गईं और बैठ करके उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, आत्मा से ठाकुर जी के रास में पहुंच गईं। बोले तुम्हें देह चाहिए, देह रखो। आत्मा से भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। असंख्य गोपियां रास की भूमिका में पहुंच गई हैं। भगवान ने जाते ही पूछा, स्वागतम वो महाभाग। आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कस्य वृतागमन कारणम। आप सब गोपियां इतनी रात्रि में अपने घर परिवार को छोड़ के यहां क्यों आई हैं? लौट जाओ, वापस लौट जाओ। बंधुओं, ये अनुभव सबको होगा। आप जैसे भक्ति मार्ग में आओगे, चलते 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 जब बहुत विशिष्ट भक्ति मार्ग में आ जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ठाकुर जी आपको एक संशय प्रकट करा देंगे मन में, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। ये भक्ति के चक्कर में परिवार, काम काज, लोक लाज सब मेरी छूटते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर जी भी नहीं मिले और यहां का भी नहीं रहूं मैं। ये संशय सबके चित्त में आने वाला है, लेकिन उस संशय के आने पर विचलित मत होइएगा, जैसे गोपियां नहीं हुई। ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में गोपियों को यह सिद्ध कर दिया कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया यहां के। अरे अपने पति को छोड़ के आई हो। तुमको पता है शास्त्रों में पतिव्रता नारी जब पति का त्याग करके पर पुरुष के पास जाती है, उसको कौन से नरक में जाना पड़ता है? गोपियां बोली कौन से में? तब ठाकुर जी नरक का नाम बताते हैं, उस नरक में कैसी यातना भोगनी पड़ती है वो बताते हैं। अरे अपने सास ससुरों को छोड़ करके जो बहू ऐसे ऐसे कहीं चली जाती है, उसको पता है क्या होता है? सब बातें बताना। और बोले सास ससुर को छोड़े, पति को छोड़े, ये तो एक बात, बच्चों को छोड़ करके आई हो। राम 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 राम, कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा अपराध किया तुम लोगों ने। अगर मैं आप हम सब में से कोई होता ना, हम तो भाग गए होते। ठीक है ठाकुर जी, आप डरे रहो, यही बंसी बजाते रहो, हमको नहीं आना है। इतने पाप गिना दिए। इसलिए कई लोग कहते हैं हमें ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? बढ़िया नहीं मिल रहे, क्योंकि आप अभी परिपक्व नहीं हो उनको उत्तर देने में, और वो इतने चतुर हैं कि अपनी बातों में फंसा के रुला देंगे आपको। गोपियों ने उत्तर दिया। जब भगवान ने पूर्ण रूपेण गोपियों को सिद्ध कर दिया कि तुमने तो भाई बिल्कुल जो है पाप की पराकाष्ठा पार कर दी यहां आके, तब शांत चित्त गोपियां बोली आपका हो गया हो तो हम बोलें? बोले बोलो, ध्यान से सुनना। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमा
राजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। सबसे पहली बात, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। गोपियां कहती हैं, हम स्पष्ट कर दें, हम स्त्री हैं पर आप पुरुष नहीं हो। भगवान बोले तो कौन हूं मैं? पुरुष नहीं हो तो कौन हूं? बोले आप पुरुषोत्तम हो, पुरुष नहीं हो। पुरुषोत्तम हो, परमात्मा हो, भगवान हो। अपने पति को छोड़ के हम अन्य पुरुष के पास जाएं तो हम व्यभिचारिणी मानी जाएंगी। पुरुषोत्तम के पास जाएं तो इसमें, अरे हम क्या, हमारे पतियों को भी आना चाहिए यहां पर। आप मेरे ही थोड़े ही हो, आप तो सबके हो। ये स्त्री पुरुष वाला खेल हमको मत बताइए यहां पर, है ना। ये कोई स्त्री के नहीं होते, आप तो पूरे जगत के हो, जगत नियंता जगदाधार हो। आपको प्राप्त करना हर जन्म लेने वाले का उद्देश्य होना चाहिए। आज हम उस उद्देश्य में सफल हुई हैं तो हमने क्या बुरा किया? आप पुरुषोत्तम हो। दूसरी बात, आपने अपनी प्राप्ति में कई नियम बता रखे हैं। बोले क्या नियम बताएं? बोले आपने कह रखा है कि मैं उसी को मिलता हूं जिसके चित्त में और कुछ नहीं होता। जो सब छोड़ देता है मैं उसी को प्राप्त होता हूं। जो किंचित भी संसार में लगा होगा वो मेरी प्राप्ति करना चाहेगा तो पूर्ण रूपेण मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब छोड़ करके मेरी शरण में आओ। और आज जब हम सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं तो कह रहे हो कि वापस लौट जाओ। संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। सब छोड़ करके आपकी शरणागति में आई हैं। स्पष्ट कर दीजिए। कभी कहते हो कि सब छोड़ करके आने वाले को स्वीकार करता हूं और सब छोड़ के आने वाले को कहते हो कि वापस लौट जाओ। तीसरी बात क्या, हमारे प्रेम को आप कैसे आकलन करते हो? हम आपसे प्रेम करती हैं नाथ, पर हमारा प्रेम संसारिक प्रेम नहीं है कि हमसे मिलो, हमसे बात करो, हमारे साथ खाओ, हमारे साथ पियो, हमारे साथ बैठो, हमारा स्पर्श करो, हमारी ओर देखो ना। गोपियां बहुत सुंदर बात कहती, क्या कहती हैं? कियत पत्य पत्य सुहृदामनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वैव मे तदुपदेश पदे त्वयीशो पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। हमको यहाँ खड़े खड़े उपदेश दे रहे हो। वास्तव में श्री कृष्ण, हमारा प्रेम वैसा है नहीं जैसा संसार का होता है। हम आपका स्पर्श नहीं चाहती, आपसे मिलना नहीं चाहती, आपसे बात नहीं करना चाहती। तो भगवान बोले फिर क्या चाहती हो? एक बार कह दो, क्या? कि हम आपकी हैं। एक बार कह दीजिए कि हम आपकी हैं। भगवान बोले फिर चले जाना, आप छोड़ देना हमको। इसी बात को सुनकर के और इसी विश्वास में पूरा जीवन निकाल देंगी कि आपने हमें स्वीकार किया। हमारा प्रेम वैसा नहीं है नाथ। हम दोबारा चली जाएंगी, उन पति बच्चे परिवार के पास ही जाने वाली हैं। वो हमारे शरीर का धर्म है, वो हम निभाएंगी, पर हमारी आत्मा के लिए एक बार कह दीजिए कि आपने हमको स्वीकार किया। आप कह दो कि हम चली जाएंगे। मतलब गोपियों ने ये बात स्पष्ट कर दी कि ठाकुर जी ये मत सोचो कि हम वही गोबर थापे वाली गोपी हैं, हमको कुछ पता नहीं है कि तुम कौन हो और हम कौन हैं। हम सब जानती हैं कि आप परमात्मा हो, हम सब जानती हैं कि हम जीवात्मा हैं, हम सब जानती हैं हम कितने युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब जाकर के आप मिले हो। मतलब भगवान के मन में कदापि हो सकता है संशय आया हो कि ये गोपियां मेरी सुंदरता पर रीछ के आ गई हैं, ये गोपियां मेरे प्रति आकर्षित होके आ गई। तो गोपियों ने सब स्पष्ट कर दिया ऐसा कुछ नहीं है। हम ये बात जानती हैं कि आप परमात्मा हो, ये बात जानती हैं परमात्मा हो, उसके बाद आपकी सुंदरता, उसके बाद आपका आकर्षण, उसके बाद आपका स्वभाव। नाथ हमें स्वीकार करो। गोपियों ने जब अपना प्रेम स्पष्ट कर दिया,
आजकल ऐसे प्रेम करने वाला मिलेगा नहीं आपको। तू मिल मत, दिख मत, बात मत कर, फिर भी हम सदा तेरे ही रहेंगे ना, ऐसे नहीं है। 2-2.5 महीने नहीं दिखे, तुम अपना रास्ता नापो, हम तो किसी और को देख लेंगे अब। क्यों? बिना देखे रह नहीं पा रहे, बिना मिले रह नहीं पा रहे, बिना उसकी बात किए रह नहीं पा रहे, कैसे करें? लेकिन ये गोपियों का प्रेम है। बोले अब जीवन भर मत मिलिएगा, बस एक बार कह दो कि हम आपकी। भगवान ने अभी भी नहीं कहा कि आप सब हमारी हो। थोड़ी देर और प्रतीक्षा की और गोपियों के साथ में रास करना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान रास करने लगे, कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम क्यों आए भाई साहब? बोले कि सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं आता हूं। बोले स्त्री पुरुष दिख रहे हैं तुझको हम? अरे ये जीवात्मा है। बोले दिखने वालों को तो आप स्त्री पुरुष ही दिख रहे हो। आजकल भी कईयों को ऐसे ही लगता है कि वो स्त्री पुरुष ही है ना। ठाकुर जी बोले क्या करोगे? बोले मैं अपने सारे बाण चलाऊंगा आपके ऊपर। काम बाण चलाता है मन को विचलित करने के, हम सब उसके बाणों में, चंगुल में आ जाते हैं। ठाकुर जी पे बोला मैं आपके ऊपर बाण चलाऊंगा। ठाकुर जी बोले चलाओ। जैसे ही काम ने भगवान के ऊपर हावी होना चाहा, ठाकुर जी ने इतना सुंदर रूप धारण किया, इतना सुंदर रूप धारण किया, काम मूर्छित होकर गिर पड़ा। और गोपियों ने भगवान का नाम रखा मदन मोहन। जो कामदेव को भी मोहित कर ले वो मदन मोहन। सोचो कितने सुंदर लग रहे होंगे श्याम सुंदर। देवताओं में सबसे सुंदर है कामदेव, वो भी जिनकी रूप झांकी देख करके मूर्छित हो जाता है, कितने सुंदर होंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जा रहे हैं और उस गोपी से बात कर रहे हैं, तू मेरे लिए काल आई है। सब ठाकुर जी को देती हैं, हम तुम्हारे काजे ये लाई, ये लाई, ये लाई। सब कुछ होता रहा और होते 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 फिर वही हुआ जो नहीं होना था। गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अभिमान आया। किस बात से? अब गोपियों को लगने लगा कि हम परम सुंदरी हैं, ठाकुर जी कहीं ना कहीं हमारी सुंदरता पर रीझ रहे हैं। अभी अभी तो गोपियों ने इतनी बढ़िया बढ़िया बात की, फिर अचानक से क्या हुआ? मैंने एक दिन आपको संकेत किया था कि हम जीवात्माओं को बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए। हम सब जानते हैं, सब ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन गुरु हमारे साथ अगर होंगे तो गुरु अभिमान को नहीं आने देंगे। गोपियां रास में तो पहुंच गई, लेकिन आचार्य गुरु स्वरूपा किशोरी जी को नहीं लेकर के आए और इसीलिए अभिमान हो गया। अब गोपियां सोचने लगी हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत अच्छा गा रही हैं, हम बहुत अच्छा बोल रही हैं, हमसे आकृष्ट हो रहे हैं कृष्ण। और जैसे ही अभिमान आया, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अभिमान आते, देखो काम आ जाएगा ठाकुर जी फिर भी थोड़ी देर रुक जाएंगे, क्रोध आ जाएगा ठाकुर जी फिर भी रुक जाएंगे, लोभ मोह अभिनिवेश कोई दोष आ गया ठाकुर जी रुक जाएंगे। काम अगर अभिमान आया और ईर्ष्या, ईर्ष्या और अभिमान ये दो दोष ऐसे हैं, जैसे ही मानव के चित्त में आते हैं तुरंत ठाकुर जी चले जाते हैं, अब नहीं रहेंगे यहाँ पे। गोपियों के चित्त में मान आ गया और जैसे ही मान आया ठाकुर जी गए। अब तो विहरणी गोपी ढूंढने लगी कहां है श्याम सुंदर। ढूंढते ढूंढते लग रहा था कि यहां मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, लेकिन जब नहीं मिले, पूरी रात निकलने लगी, ठाकुर जी नहीं मिले, सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिले। एक स्थिति, अब ये स्थिति बहुत सुंदर है, इसके लिए विस्तार चाहिए हमको बहुत, तब इसका वर्णन करें। एक एक प्रेम की अवस्था का वर्णन है। अब गोपियों को क्या हो रहा है, अब गोपियों को क्या हो रहा है, अब गोपियों को क्या हो रहा है। एक स्थिति ऐसी आई कि गोपियों को ऐसा लगने लगा कि हर वस्तु चैतन्य है। हर वस्तु चैतन्य मानने वाला व्यक्ति जड़ से भी बातें करने लगता है। तो गोपियां, अरे तू यहां ठाड़ा है, तू जरूर टेढ़ा इसलिए हुआ क्योंकि श्याम सुंदर तुझसे टेक लगा के गए होंगे, बता देना कहां गए हैं। पेड़ से बात कर रहे हैं। तभी मोर दिख गया, मोर से अरे रुक जा रुक जा रुक जा, तुझे तो सदा अपने मोर पुच्छ में धारण करते हैं ना, तुझे पता होगा ना श्याम सुंदर कहां गए, बता दे। तुलसी दिख जाती, अरे तू तो हमारी सौत है, तेरे बिना तो पानी ना पी मैं, तेरे बिना दूध ना पी मैं, तेरे बिना भोजन ना करें, तो को पधरा के सब पामे, तो को पता होगी ना श्याम सुंदर कहां है, बता दे।
इसके बाद एक प्रेम की अवस्था आई। उस अवस्था में क्या होता है, हम ढूंढना बंद कर देते हैं, हमें लगता है कि हम ही वह प्रियतम हैं। और गोपियां ऐसी हो गई, ढूंढते ढूंढते, रोते रोते, विलकते विलकते गोपियों की स्थिति ऐसी हुई, एक गोपी को लगने लगा मैं ही श्याम सुंदर हूं। उसकी सीधी चाल बदल गई, वो टेढ़ी मेढ़ी चलने लगी ठाकुर जी की तरह। एक लकड़ी का टुकड़ा उठा करके अपने अधर पर लगा लेती है और सब सखियों से कहती है, अरे सखियों तुम कहां ढूंढ रही हो, मैं तो यहां खड़ा हूं। जबकि है वो गोपी, लेकिन ये प्रेम की अवस्था है। उन गोपियों को भी विश्वास हो गया कि ये श्याम सुंदर है, सब दौड़ करके घेर लेती हैं उस गोपी को, और वो गोपी मधुर मंद रूप से वेणु बजा रही है, सब गोपियों को प्रेम दे रही है। गोपियां विलक विलक करके हृदय से लग रही हैं। थोड़ी देर बाद उस गोपी को पता चलता है मैं श्याम सुंदर नहीं हूं, तो वह भी रोने लगती है, अरे मैं नहीं हूं श्याम सुंदर, मैं भी तो उनकी प्रेयसी हूं। ये प्रेम की अवस्था है जिनमें हम आप सब कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन हां कृष्ण प्रेम कभी कभी पहुंच जाते। एक गोपी, उसको आवेश आया, तुरंत उसने ऐसे नख उठा लिया, अरे देखो इंद्र वर्षा कर रहा है, मैंने गिरिराज जी उठा लिया, सब गोपी यहां आ जाओ। तो दौड़ करके सब गोपियां वहां पहुंच गई, उनको लगने लगा कि ये श्याम सुंदर है। थोड़ी देर बाद वह भी रोने लगती है, अरे नहीं मैं तो गोपी हूं। जो जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो लीलाएं, अब सोचिए प्रेम किस हद तक हावी हो रहा है कि मन बुद्धि और आत्मा को यह लगने लगता है कि हम जिसको ढूंढ रही हैं वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। इसके बाद अंतिम स्थिति होती है कि शरीर पिघलना प्रारंभ कर देता है, हाथ पिघल जाते हैं, मुख पिघल जाता है, कान पिघल जाते हैं। इस अवस्था में आज तक कोई नहीं पहुंचा सिवाय महाप्रभु जगन्नाथ के। हाथ पिघल गए, व्रजवासियों की याद में मुंह पिघल गया। बंधुओं, हम गोपियों को प्रेमी मानते हैं, व्रजवासियों को प्रेमी मानते हैं, किशोरी जी को प्रेमी मानते हैं, सब हैं ही, पर मेरी दृष्टि में महाप्रभु जगन्नाथ यानी कि कृष्ण से बड़ा कोई प्रेमी नहीं हो सकता, जो 10वीं अवस्था में पहुंच गए। दोनों भुजाएं खुली हैं कि कोई लियाओ ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगा दो। हाथ पिघल गए, मुख पिघल गए, चरण पिघल गए। किस वेदना में चले गए होंगे ठाकुर जी, कितने विरह में चले गए होंगे, तब जाकर के जगन्नाथ बने। बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद गाइए, महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाष्टक गाइए, महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खूब मधुर मधुर कीर्तन गाइए, पर एक बार किशोरी जी का नाम जरूर गाया कीजिए, व्रजवासियों का यश जरूर गाया कीजिए, नंद बाबा यशोदा का नाम जरूर लिया कीजिए। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है, उन्हीं की याद में तो वो ऐसे हो गए हैं। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा,
सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बनी थी जो आशा आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना। हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें। एक भाव में गाया करता हूं कथा में, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी रात, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी रात साधन हीन दीन में राधे, साधन ही गाइए बंधु। दीन मेरा है साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन मेरा है तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, मुहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी रात, मोहे तो मुहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी रात। बरसाने में एक भक्त रहते थे, किशोरी जी को अपनी लाली मानते थे, किशोरी जी को अपनी पुत्री मानते थे। एक बार उनके घर में एक पुत्री थी, लेकिन वो फिर भी किशोरी जी को अपनी बड़ी पुत्री मानते थे। एक बार एक कोई संत उनको बरसाना में मिले,
तो संत ने कहा, भैया हमको कल नंदगांव जाना है, आप हमको छोड़े आओगे वहां पर? तो वो बरसाना निवासी बड़े प्रेमी थे संतों के, बोले हाँ बाबा छोड़े आऊंगा मैं, तुम्हारो जितनो सामान हो सब मुंह को दे दियो, सिर पर धर के ले चलूंगा। और वो ब्रजवासी अपने सिर पर धारण करके सब सामान लेकर के नंदगांव गए बाबा को लेके। सुबह निकले थे 5 बजे, पहुंचे करीब 11 बजे। जगह जगह रुकते हुए बाबा गए, वयोवृद्ध बाबा, गर्मी का समय भयंकर। नंदगांव जैसे ही पहुंचे तो नंदगांव पहुंचते ही बाबा के ठिकाने पर सामान रख दिया और सामान रख के बोले, बाबा अब मुझको आज्ञा दो, मैं वापस जा रहा हूं। तो बाबा बोले, भैया तुम इतनी धूप में इतनी दूर से चल के आए हो, थक गए होगे, थोड़ा जलपान कर लो, कुछ खा पी लो, पानी ही पी लो। नहीं 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 बाबा, नहीं कुछ नहीं कुछ। अरे नहीं नहीं, पानी तो पी के जाओ, थोड़ा ठंडा जल पी लो, कितनी गर्मी हो रही है, धूप निकल रही है, और तुम अब लौट कर जाओगे, शाम को चले जाना। नहीं 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 बाबा, मैं चलो जाऊंगा। बोले नहीं, जल पी के जाओ। अरे बाबा मेरी बात समझो, मैं ना पी सकूं? बाबा बोले क्यों क्यों नहीं पी सकते? तो बोले नंदगांव है, हम किशोरी जी को अपनी लाली मानते हैं, और लाली की ये ससुराल है, और ससुराल में पुत्री के पिता को जलपान आदि नहीं करना चाहिए, वो नियम है हमारो। ससुर कहीं जाते हैं पुत्री के घर, खाते नहीं है, पानी नहीं पीते, रहते नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि दान की हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं माना जाता, और विवाह के बाद कन्यादान हो जाता है। तो कन्यादान होने के बाद में दान हुई है लाली वहां पर, वहां का अगर हम कुछ पाएंगे तो दोष हो जाएगा। तो बाबा बड़े खुश हो गए, अरे वाह, तुम किशोरी जी से इतना प्रेम करते हो, इतना भाव रखते हो कि ये नंदगांव जो है किशोरी जी की ससुराल, इसलिए नहीं पाओगे? बोले धूप बहुत हो रही है। बोले नहीं, मैं चलो जाऊंगा और यहां नहीं पाऊंगा। जैसे ही वो जाने लगे तो बाबा ठाकुर जी से कहने लगे, कैसे जमाई हो, तुम्हारे ससुर जी इतनी धूप में पसीना में लथपथ हुए आए, चलो उनका तो काम है, वो तो मना करेंगे ही। ओ प्यारी मैया, ओ प्यारे लाला, वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये काम मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है।